हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रिया सिंह। कैसे हो आप सब? होप करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, आज का जो ये व्लॉग है, एक्चुअली मैं बहुत कुछ व्लॉग में नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं थोड़ी सी सिर्फ अपनी बात रखूँगी आप सभी के सामने। अभी कल का जो इतना बड़ा हादसा हुआ है अहमदाबाद का, जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें इतने लोग मारे गए हैं, जिसको मतलब जो भी हम रील्स या वीडियोस जहाँ कहीं से भी जो कुछ भी आ रहा है और हम देख रहे हैं, मतलब रूह कांप जा रही है। ऐसे वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही है, इतना तकलीफ हो रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यार, कोई इंसान नहीं सोचा होता है यार कि मतलब लाइक आज हम अपने घर से जा रहे हैं और दोबारा हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे बात करते करते रोना आ रहा है, क्योंकि ये जो हादसा है ना, ये हादसे के बारे में ना मैं बात तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से रहा नहीं गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान अपनी मौत से मरे ना, वो सही है, लेकिन कोई हादसे से ना मरे, क्योंकि उसकी जो तकलीफ होती है ना, वो हम कभी भूल नहीं पाते। ऐसा हो जाता है। ऐसे ही हादसा हुआ था मेरे पापा के साथ, और हमें नहीं पता था कि मतलब आज वो घर से जा रहे हैं तो दोबारा अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएंगे और अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे। वो काम पर जा रहे हैं या रिटर्न नहीं आएंगे दोबारा। तो जब भी घर से हम जाते हैं ना, लाइक अभी उसमें बताया जा रहा है कि एक एक घर के कितने लोग, मतलब एक तो 5 लोग थे जो लंदन जा रहे थे। देख के उन मासूम बच्चों का चेहरा इतना रोना आता है, इतना रोना आता है कि भगवान यार, ऐसी क्या गलती हुई रहती है जो हमको इतनी बड़ी सजा मिलती है। मतलब मैं ना बयान नहीं कर पा रही हूँ यार, कितना मुझे बुरा लग रहा है। मतलब कि यार, ये छोटा मोटा हादसा नहीं था, इतना बड़ा 200-250 लोगों को एक साथ जलते हुए देखना, उनका मर जाना, इस दुनिया से चले जाना, उनकी फैमिली पे क्या बीत रहा होगा, या तो उनकी फैमिली ही जान सकती है। हम लोग सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं। और हाँ, जिस फैमिली के घर में या जिसके साथ हादसे हुए रहते ना, उसको बराबर से पता रहता है ये क्या दर्द है। मैं जितने लोगों के वीडियोस देख रही हूँ ना, सिर्फ मुझे मेरे पापा की याद आ रही, सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की याद आ रही। ये सोच के कि एक वो भी दिन था जब मेरे पापा भी घर से निकले थे काम के लिए। उनको नहीं पता था कि बस कुछ घंटों बाद मैं घर वापस नहीं आ पाऊंगा। और जबकि मेरे पापा तो 2 रात सोए नहीं थे काम के चक्कर। हम इंसान सिर्फ बातें कर सकते, हम लोग कुछ कर नहीं पाते। और वो अपने काम पर से बस यही सोचे थे कि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचूंगा और घर पहुंचकर सिर्फ सोऊंगा, क्योंकि मुझे 2 रात हो गई है, नींद नहीं मिली है और मुझे बहुत थकान लगी है, बहुत नींद आ रही है। उनको क्या पता था कि भगवान बोले कि अब तो तुम हमेशा के लिए सो जाओगे, अब तुमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये मतलब कल से ना मैंने इतने वीडियोस नहीं देखे, लेकिन जब भी इंस्टाग्राम खोल रही हूँ मुझे वही वही रील्स आ रहे, और जब मैं देख रही हूँ ना, तो लाइक मतलब पूरा मेरा हाथ पैर कांप रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और एकदम अजीब सा मन बेचैन सा हुआ है। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर पता नहीं, कोई जबरदस्ती जैसा लग रहा है, मुझे कोई बोल रहा है कि तुम बोलो बोलो बोलो। तो बस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, चाहे जिंदगी में जितने पल बचे हुए हैं अपने पास, हम भी अमर होने के लिए नहीं आए, हमको भी मरना है एक दिन, हमें पता है। हम लोग भी आज जिंदा हैं, कल कुछ भी हो सकता है, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन आगे जाएगा पीछे जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, जिन फैमिली के साथ हो, अपने बच्चे के साथ हो, शादीशुदा हो नहीं शादीशुदा हो, प्लीज यार प्लीज, जितने भी पल हैं आपके पास अपनी फैमिली के साथ एक एक मिनट अच्छे से बिताओ। कल का कोई पता नहीं है,
कल के बारे में बिल्कुल मत सोचो कि कल मैं ये करूँगा, क्योंकि हमारा सोचा हुआ कुछ नहीं होता है। और मैं नाम लेना चाहूँगी, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर हैं भार्गव जी, और वो जो पूरे सीएम रहे हैं उनकी डेथ हुई है वो प्लेन क्रैश में। और जब वो मंत्री थे तभी उनके पीए थे ये भार्गव जी, और उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और मेरी उनसे बातचीत होती है। और उन्होंने ही बताया था मुझे, कुछ दिन पहले ही मुझे बताया था उन्होंने कि मैं ये जो पूर्व सीएम है इनका मैं पीए रह चुका हूँ, इनके लिए मैं काम किया हूँ। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए उनकी फोटोज हैं, लगा दूंगी। तो बोलते ना यार, वो मतलब जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसको तो जाना ही होता है। सोचो 242 लोगों में से एक बंदा बचता है। वो कैसे बचता है? क्योंकि उसकी कंप्लीट नहीं है, अभी उसकी डायरी कंप्लीट नहीं है भगवान के यहाँ पे। भगवान ने उसको जबरदस्ती धक्का दिया कि ये क्यों आ रहा है, तेरी अभी टाइम है, तेरी डायरी कंप्लीट नहीं हुई है। वो बच गया। इतने छोटे छोटे बच्चे थे, उन पर कोई रहम नहीं, क्योंकि उनकी कहानी बस यहीं पे एंड थी। हम लोग इतना रोते हैं, इतना सोचते हैं, लेकिन अपना सोचा कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आगे के बारे में सोचो, लेकिन इतना मत सोचो कि आप अपने फैमिली, अपने परिवार को तकलीफ देके कोई काम करो। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिसको बचाने वाला ऊपर वाला होता है ना, उसको कोई नहीं मार सकता। कल ही मुझे भार्गव जी ने बताया कि देखो ऐसा ऐसा हादसा हो गया, अगर रहे होते ये मंत्री अभी तक तो शायद मैं भी इनके साथ जाता, और क्या पता अगर मैं भी उनके साथ ऐसे, उन्होंने खुद ने अपने मुंह से, मुझे तो बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर मैं नहीं रहा होता तो आप लोग मुझे याद करते। लेकिन मैं ये बोलती हूँ, जिसको भगवान रक्षा करते ना, जिसकी भगवान रक्षा करते, उसको कोई नहीं छू सकता। और दूसरी चीज, अगर हमारी किस्मत में बस इतने ही दिन का साथ है ना, तो हम चाहकर भी चाहे बोलते ना फ्लाइट में रहे, घर में रहे, चार दीवारी किधर भी रहे, XYZ कितने भी तुम पाताल के अंदर चले जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी मौत लिखी है तुमको कैसे भी ना कैसे वहां खींच के लेके ही जाएगी। मरना तो प्लेन में जो बैठे थे उन लोगों का था ना, लेकिन जो हॉस्टल में लोग थे, जो वहां खाना बना रहे थे, मेडिकल स्टूडेंट थे, उनकी क्या गलती थी? उन्होंने क्या ऐसा काम किया था? वो तो अपना काम कर रहे थे, उनको क्या पता कि अभी अचानक से, वो तो बोले मैं तो सेफ हूँ यार, मेडिकल कॉलेज है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ क्या हो सकता है, हर चीज की व्यवस्था है। लेकिन उनको क्या पता कि उनकी मौत ऊपर से आएगी। तो भाई बस मेरा बोलने का यही मतलब है कि यार जितने दिन बचे हैं, हमें खुद को नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला है, आज नहीं आगे चल के। लेकिन बस जैसे भी हो, जहां भी हो, खुश रहना सीखो, खुश रहो। और एक बात सच है, अब से जो ये बची हुई जिंदगी है ना, प्लीज मैं खुद बोल रही हूँ, जितनी बची हुई जिंदगी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा पाठ और उनका नाम लेने में बिताओ बस। ये तो सच है, मरना तो सच है, ये तो मानना ही पड़ेगा। कोई भी यहाँ अमर होने के लिए नहीं आया। जब भगवान आए चले गए तो हम तो इंसान हैं। लेकिन जितने दिन बचे हैं उतने दिन को ना अपने आप को भगवान को सौंप दो। जो होगा, भगवान जो भी लिखे होंगे हमारे लाइफ में, वो उनकी मर्जी होगी। ये सोच सोच के वीडियो देख देख के इतना रोना आ रहा है, इतनी फैमिली, इतना हम लोग तो लक्की थे, फिर भी बोलते ना, कोई ये नहीं बोलेगा कि मरने के बाद इंसान लक्की होता है, लेकिन हम लोग ऐसे बड़े बड़े हादसे देखने के बाद तो मैं तो सोचती हूँ हम लोग बहुत, मेरी फैमिली लकी थी कि पेट्रोल पंप पे इतना बड़ा हादसा हुआ था, वहां पे CNG गैस भी था और पेट्रोल पंप पूरा पेट्रोल से भरा हुआ, वो पूरा पेट्रोल टंकी, मतलब जो पंप होता है पूरा वही था। अगर बारिश नहीं हुई होती और अगर आग लगी होती तो आधी से ज्यादा वो जो घाट कोपर का एरिया था वो साफ हो गया होता। इतनी भीषण आग लगती। और हमारे पापा का क्या, जितने लोग वहां रहते, दूर दूर तक के
लोगों की ना बॉडी मिलती, ना ही उनकी कोई पहचान हो पाती, क्योंकि पेट्रोल और गैस दोनों एक साथ अगर आग की चपेट में आते तो क्या होता। लेकिन बस मेरे पापा नहीं है, दुख तो बहुत है, लेकिन ये है कि भगवान ने उनको सही सलामत हम लोगों को उनकी बॉडी दी, ताकि हम लोग उनको अपने आंखों से देख सके, उनको छुए, उनको महसूस किए और उनका अंतिम संस्कार किए। लेकिन यहाँ का हादसा देख के तो ऐसा रूह कांप रहा है कि पूरी बॉडी एकदम जल के पूरी लकड़ी जैसी एकदम ऐंठ गई है। मतलब देख के इतना भयानक लग रहा है ना कि कोई पहचान में नहीं आ रहा है। कौन बोलेगा कि ये मेरे पापा है, कौन बोलेगा ये मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, कौन कैसे पहचानोगे। भगवान कभी कभी ऐसा ना करे यार। मतलब नॉर्मल मौत दो, लेकिन भगवान जी ऐसे हादसे वाली मौत किसी को मत दो। इसीलिए इतने दिन तक लाइफ में जो कुछ भी किया, जो भी गलतियां हुई, वो सब त्यागो और भगवान से माफ़ी मांगो कि हम जिंदा हैं, हम अभी सुरक्षित हैं, लेकिन आगे हमारा आज से जो भी हम करेंगे वो अच्छा करेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं करना है। और पूरे दिन में कुछ नहीं तो एक टाइम अपने भगवान का नाम लो बस, क्योंकि एक सिर्फ उनका ही सहारा है। और अब तो ना विश्वास उड़ गया है यार। अब तो ऐसा लग रहा है यार, मतलब जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। बस मैं और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, मुझे अंदर से अंदर इतना रोना आ रहा है ना। मतलब जितने लोग शहीद हुए ना, बस उनके लिए मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान अब तो वो चले गए, वो रिटर्न नहीं आएंगे, लेकिन उनकी आत्मा को शांति देना और उनके परिवार को भगवान करे, उनके परिवार को शक्ति मिले ये दुख सहन करने की। क्योंकि जिसके ऊपर बीतता है ना वही जानता है ये इस चीज की पीड़ा क्या होती है। बाकी मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये हादसा देख देख के ना मुझे मेरे पापा की याद आ गई कि सिर्फ आधे घंटे के हादसे ने कितनी जिंदगियों को छीन ली, कितने परिवार उजड़ गए, कितने लोगों का सुहाग उजड़ गया, कितने घर के बेटे खत्म हो गए। बस भगवान करे जहां कहीं भी हो, चाहे जहां कहीं भी हो, मेरे पापा या अभी बाकी लोग जिनके साथ ऐसा हुआ है, बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और कुछ नहीं चाहिए। जब सुनते ना कहीं कि ऐसा हादसा हो गया तो ऐसा लगता है भगवान यार, वो बस चंद घंटों की ही आंधी तूफान आई थी और उड़ा ले गई सबकी जिंदगी। सो एवरीवन, आप लोग अभी से मैं बोलूंगी जहां भी हो, जैसे भी हो, जिंदा हो, सुरक्षित हो, अपने आप को भगवान को थैंक यू बोलो कि भगवान जी हमारी हर हाल में रक्षा करना और प्लीज कोई गलत काम मत करना। जो लोग आत्महत्या कर लेते हो ना, आंखें खोलो अपनी, देखो यहाँ इंसान जिंदगी जीने के लिए क्या कुछ करता है। कुछ लोग हैं, बताओ कैसे यहाँ इतने लोग एक प्लेन क्रैश होने पे मर गए, इतना सबको दुख है, और वहाँ कुछ लोग सिर्फ अपने चंद प्यार के खातिर, कि किस चीज के खातिर, किस आवेश में आके शादी करके मार रहे हैं। ये इंसानियत है? बिल्कुल भी इंसानियत नहीं यार, इंसानियत मर चुकी है। बोलते ना एक भरोसे पे पूरी दुनिया चलती है, एक भरोसे पे पूरी दुनिया चलती है, लेकिन ना दिन ब दिन ऐसा हो रहा है जैसे ना आदमी औरत पे भरोसा कर रहा है, ना औरत आदमी पे भरोसा कर रही है। क्यों? क्योंकि ऐसी सी घटनाएं हो रही है ना कि एक दूसरे का भरोसा ही डगमगाने लग गया है। ऐसा हर मतलब पहले तो ऐसा नहीं था यार, लेकिन अब ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग यार। मैं उस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करूंगी, मेरे लिए ये टॉपिक जरूरी है। जितने लोग मारे गए उनके लिए दिल से नमन है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप लोग अपना ख्याल रखना प्लीज, जहाँ कहीं भी हो खुश रहना सीखो, खुश रहो अपनी फैमिली के साथ। मैं
मैं जानती हूँ ये दर्द क्या होता है। आपको मजाक अगर लग रहा होगा ना जिनको मेरा वीडियो देख के, तो कभी भी किसी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि जिंदगी कब कैसी करवट लेगी, किसके साथ क्या खेल खेलेगी ना कोई नहीं जानता। आप लोग सुरक्षित रहना, जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ अपना ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, और खूब अच्छे से हंसो खेलो, अच्छे से रहो। जो तुमको करना है वो अभी करो, कल करूँगा परसों करूँगा मत सोचो, क्योंकि परसों के लिए पता नहीं हमारे पास आज का टाइम है या नहीं, हम खुद नहीं जान रहे। अभी मैं आपसे बात करूँ कल क्या हो जाएगा। इसलिए जितना टाइम है आपके पास प्लीज़ खुश रहो और आगे बढ़ो।